हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ का एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नावली 7.3 का है, क्लास 10th के मैथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसका कुछ एग्जाम्पल कर लिए हैं। यदि आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें बोला गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.3 का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 2,-3 -1,0 और 2,-4 त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है। और इन त्रिभुज के शीर्ष से हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं क्या, ए बी सी एक त्रिभुज है, बना लेते हैं। मान लिए ये ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी और सी हमने क्या किया, त्रिभुज बना लिए। मान लेते हैं ए का जो निर्देशांक है यहाँ पे ये 2,3 है। बी का निर्देशांक मान लेते हैं -1,0 है। और सी का निर्देशांक मान लेते हैं 2,-4 है। ये निर्देशांक हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए मान लेते हैं 2,3 है, बी मान लेते हैं -1,0 और सी मान लेते हैं 2,-4। ये हमें शीर्ष बिंदु मालूम है, ठीक है। अब इस शीर्ष बिंदु से हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब इस त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम थ्योरी लेक्चर में बता चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ से लिखेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, इस त्रिभुज में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3। तो कहने का मतलब x1 का मान हो जाएगा 2 और x2 का मान हो जाएगा -1 और x3 का मान हो जाएगा 2। उसी तरह से हम y1 y2 y3 का भी मान निकाल सकते हैं। तो y1 का मान है हो जाएगा 3, y2 का मान हो जाएगा 0, y3 का वैल्यू हो जाएगा -4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। जब हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु दिया रहेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान को रख देंगे, x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान, x3 का, y3 का मान रख देते हैं। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा 1/2। बताइए x1 का मान कितना है, 2 है, 2 रख देंगे, इंटू y2 का मान 0 -0 माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान जो है यहाँ पे -4 है, तो -4 कोस्ट प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है, -1
y3 का मान कितना है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 दे देंगे, माइनस y1 का मान कितना है, यहाँ पे लिखे हैं y1 का मान कितना है, 3 है ना, तो y1 का मान कितना, y1 का मान 3 प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू y1 का मान कितना दिया हुआ है 3 माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान 0 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्टेप बाय ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 4 और माइनस का 3 तो माइनस का 7, अब माइनस 7 गुना माइनस 1 तो प्लस का 1 7 हो जाएगा, प्लस का 7। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, हाँ ठीक है, 3 में से 0 गया तो बच गया यहाँ पे 3। अब 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 1/2, ये 2 का पहला नंबर है, इंटू 8 7 15 15 6 21 हो जाएगा ये। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 21/2 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमें यही निकालना था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कितना हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी, इसमें भी तीन शीर्ष दिया हुआ है, -1, -5, -1, 3, -5, 5, 2। तो हम बना लेते हैं, सेम इसी तरह से बनेगा दूसरा नंबर भी। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज बना लिए, ए बी सी त्रिभुज बना लिए। तो ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं -5, -1, बी का मान लेते हैं 3, -5, 3, -5 और सी का मान लेते हैं 5, 2। तो लिखेंगे यहां से, माना कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए मान लेते हैं -5, -1, बी बिंदु मान लिया है कितना 3, -5 और सी मान लिए हैं, सी जो है कितना है 5, 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज में इन तीनों शीर्ष बिंदु से इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये जो क्षेत्रफल बनेगा इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होता है 1/2 इंटू x1 23, 31, 12, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है जब तीनों शीर्ष मालूम हो तब। अब यहाँ पे बताए हैं, इससे पिछले क्वेश्चन बताया कौन x1 कौन x2 होगा, इसमें नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा लिखना चाहते हैं तो। यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये y1, ये y2 और ये y3, ये मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में x1, x2, x3, y1, y2, y3 का वैल्यू रखेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू x1 का मान कितना है -5, तो -5 रख देते हैं। उसके बाद y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान जो है क्या है -5 y2 हो जाएगा। माइनस y3 का मान कितना दिया हुआ है, y3 का मान जो है यहाँ से भी लिख सकते हैं y3 का मान 2, तो -2 पोस्ट बंद प्लस x2 का मान रखेंगे। x2 का मान क्या है 3 है तो 3, y3 का मान देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा हुआ है y3 का मान 2, तो 2 माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है -1, तो माइनस का 1 रख दे रहे हैं कोष्ट बंद प्लस x3 का मान कितना है 5। उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है, y1 का मान जो है -5, y1 का वैल्यू -1 ना, y1 का वैल्यू -1 y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो y2 का वैल्यू जो है -5, तो -5 कोष्ट बंद, इस तरह से हो गया। तो हमने क्या किए, सबका मान पुट कर दिए। यहाँ पे y2 का मान -5 है ना, y2 का मान, हाँ y2 का मान जो है -5 ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू, थोड़ा डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -5 -2 तो -7, अब -7 को 5 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 5 35, ये हो जाएगा 7 5 35। फिर उसके बाद प्लस -2, अब माइनस का यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस 1 3, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, ये 5 जो है इसके साथ इनटू में है। अब इसको देखिए माइनस माइनस +5, +5 पे से -1 घट जाएगा, तो 4, और 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो निकाले कितना आ रहा है 1/2। अब इस कोष्ट वाले सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 65, 30 20 50 55, अब 55 9 55 5 60 4 64, 64 आएगा ना, 9 5 14 और 3 2 5 1 6, 64 आ रहा है। अब इसको काट भी सकते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो होगा मेरा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 64 हो जाएगा, ये तो 32 दूना 64, 32 आ रहा है ना, लिखेंगे अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो जाएगा 64 का आधा कितना, 32 ना, 32 वर्ग इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। तो हमने पहला का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। ठीक है, अब यहाँ पे संरेख बात आता है, तो बताएं संरेख जो होगा, संरेख कहने का मतलब क्या होगा कि या तो इन दोनों भुजा का योग कोई किसी एक भुजा के योग के बराबर हो जाए, त्रिभुज में 2 भुजा का योग किसी तीसरे भुजा के बराबर होता है तब त्रिभुज समरेख होता है, या किसी एक ही रेखा पे तीनों बिंदु हो ABC तब ये संरेख होता है। और जब भी संरेख होता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। अगर कभी भी बोल दिया जाए कि त्रिभुज संरेख है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा 0 के इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिखता होगा। पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इसका निर्देशांक दिया हुआ है, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है 7, -2, 5, 1 और 3, k, मतलब ये त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है। और ये भी बोला गया है कि त्रिभुज संरेख है, तो संरेख होगा तो क्षेत्रफल इसका 0 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है A B और C,
मान लेते हैं ए का जो निर्देशांक मान लेते हैं 7 माइनस का 2 है, 7 माइनस का 2। बी का निर्देशांक मान लेते हैं 5 1 है, और सी का निर्देशांक 3 के है। ठीक है, तो ये निर्देशांक दिया हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए दिया हुआ है कितना, 7 माइनस 2, बी 5 1, और सी दे दिया है, सी जो है कितना है, 3 के है। ठीक है, तो हमने मान लिया एक त्रिभुज ABC है जिसके शेष क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है, ये तीनों बिंदु से जो ये त्रिभुज बन रहा है ना, एक त्रिभुज ABC जो त्रिभुज बन रहा है, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज जो है क्या है, क्षेत्र इसका, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। जब भी संरेख होगा तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। देखेंगे चूंकि बिंदु A, B और C क्या है, संरेख है, संरेख है। जब संरेख होगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब भी त्रिभुज संरेख होगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। हमें पता है एरिया ऑफ त्रिभुज होता है क्या, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये इक्वल होगा किसके, 0 के, क्योंकि त्रिभुज का तीनों शीर्ष बिंदु क्या है, संरेख है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान पुट कर देंगे। अब बताइए, दो गुना में आएगा तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 1/2 तो ऐसे ही गायब हो गया, क्योंकि ये 1/2 गुना में है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो x1 का मान यहाँ पे हम रखते हैं, ये हो जाएगा x1 का मान, ये x2 का, और ये x3 का, ये y1 का, ये y2 का, और ये y3 का। तो चलिए मान रख देते हैं यहाँ पे। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान जो है ये 7 है, y2 का मान कितना है 1, माइनस y3 का मान कितना k, तो k रख देंगे, प्लस x2 का मान कितना दिया है 5 रख दिए, y3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है k, माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख देंगे कोष्ट 1, प्लस x3 का मान कितना है x3 का मान है 3 रख देंगे, y1 का मान कितना है माइनस का 2, और y2 का मान कितना है 1, तो माइनस का 1 कोष्ट बंद, और ये एक बराबर है किसके, 0 के। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुना 1 क्या हो जाएगा 7, k गुना 7 तो माइनस का 7 k, उसके बाद प्लस 5 गुना k क्या हो जाएगा 5k, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, -2 माइनस माइनस प्लस 2 गुना +5, तो प्लस का 5 दूना 10 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3 गुना प्लस का 3, तो माइनस का 9, ये बराबर होगा किसके, 0 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, के वाले को पहले सॉल्व करते हैं, माइनस का 7k और प्लस का 2k, तो माइनस का 5k, तो माइनस का 2k बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए और क्या सब है, 9
यहाँ पे 10 और 7 प्लस का 17 और माइनस 9 बराबर है किसके, 0 के। तो अब क्या कर देंगे, माइनस का 2 के, तब प्लस बचेगा कितना, 9 8 17, तो 8 के बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये 8 प्लस में रहेगा तो माइनस के, क्योंकि हमें यहाँ पे के का मान निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो माइनस का 2 के इक्वल होगा किसके, माइनस के 8 के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 बार में 8 बार कट जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आया है, 4 आ गया है। हमें यही के का मान निकालना था। तो लिख देंगे अतः के बराबर, अतः के बराबर हो जाएगा कितना, 4। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो के का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर 2 नंबर क्वेश्चन में भी जो है के का मान निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला है 8,1 के -4 और 2 -5 में हमें के का वैल्यू निकालना है, के का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो बना लेते हैं, वही त्रिभुज बना लेंगे, मान लेंगे सब कुछ सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनेगा। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु, इसका शीर्ष बिंदु खाली क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे